नमस्कार मित्रों, मैं नंदकिशोर प्रजापत आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो मित्रों, हम आप आज आगाज करने वाले हैं उन क्वेश्चनों को लेकर जो आगामी एग्जाम में आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाले हैं। देखिएगा, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, वह है बप्पा रावल का मूल नाम क्या था। तो देखिएगा, बप्पा रावल के बारे में वैसे आप सभी ने नाम सुन रखा होगा प्यारे विद्यार्थियों। बप्पा रावल बहुत महान शासक था और गोयल वंश का वास्तविक जो संस्थापक जो माना जाता है वह बप्पा रावल को ही माना जाता है। हाँ, जुड़ जाइए प्यारे विद्यार्थियों। हेलो सर, बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों। संजेश डॉक्टर सर जी के सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर जी। देखिएगा, मैं आपको बता रहा था बप्पा रावल का मूल नाम क्या था। तो सबसे पहले आपका परिचय करा दो सर। अरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरा नाम है नंदकिशोर प्रजापत जाता है। अलर्ट की जो उपाधि है वह थी आलू रावल की, आलू रावल। इसके अलावा हम बात करें गुहिलादित्य को लेकर, गुहिलादित्य की विशेषता क्या है, क्योंकि इसने 566 ईस्वी में गुहिल वंश की स्थापना की थी प्यारे विद्यार्थियों। गुहिल वंश की स्थापना जो करने वाला जो व्यक्ति था, ये शासक था, उस शासक का नाम था गुहिल या गुहिलादित्य। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, हम आगे बात करते हैं। विजेंद्र शर्मा, प्रणाम सर जी। सर नमस्कार। आदरणीय सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार सर, नमस्कार। देखिएगा, मैं आगे बात कर रहा था। अब यहाँ पर महेंद्र सेकंड को लेकर मैं बात करूं तो ये जो महेंद्र सेकंड था, ये मूल रूप से बप्पा रावल का पिता ही माना जाता है। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, गोरा बादल किस शासक के सेनापति थे। तो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, गोरा बादल किसके सेनापति थे। तो पहला जो मेरे सामने ऑप्शन है वह है रावल रतन सिंह, दूसरा है सी ऑप्शन है उदय सिंह और डी ऑप्शन है बप्पा रावल। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा। आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं। बिल्कुल धाकड़ सर, रावल रतन सिंह, बिल्कुल सर। देखिएगा, तो यहाँ पर जो आंसर है प्यारे विद्यार्थियों वह है रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह नहीं हुई प्यारे विद्यार्थियों। आज मुरली सर है, वो थोड़ा लेट आएंगे, इससे पहले मैं आ चुका हूँ प्यारे विद्यार्थियों। क्लास रुक रुक कर चल रही है सर। हाँ सर, थोड़ा सा चल जाएगी प्यारे विद्यार्थियों। अभी क्या है, थोड़ा सा नेट कैसे हो सकता है, इश्यू आ रहा हो। देखिएगा, तो मैं आपको बता रहा था प्यारे विद्यार्थियों, गोरा बादल किसके सेनापति थे। तो रावल रतन सिंह के सेनापति थे। रतन सिंह को लेकर हम बात करें प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि रतन सिंह के समय मेवाड़ के इतिहास का या चित्तौड़ के इतिहास का पहला शाखा हुआ था प्यारे विद्यार्थियों, वह वही रावल रतन सिंह है। 26 अगस्त सन 1303 ईस्वी में हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। थोड़ा सा हो सकता है नेटवर्क इश्यू हो रहा होगा, देखिएगा। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है हमारे सामने राणा प्रताप। तो राणा प्रताप की विशेषता आप जानते हैं प्यारे विद्यार्थियों, वही राणा प्रताप जिससे महान शासक के नाम से जाना जाता है प्यारे विद्यार्थियों। और राजस्थान के इतिहास का मान ही नहीं बल्कि पूरे भारतीय इतिहास का मान जो शासक था प्यारे विद्यार्थियों, वो कौन था, वह राणा प्रताप था प्यारे विद्यार्थियों। जिसके अलावा हम बात करें उदय सिंह को लेकर के, उदय सिंह वही है जिसने उदयपुर की स्थापना की थी, और राणा प्रताप के पिता का जो नाम था वो भी क्या था, उदय सिंह था प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा, आगे हम बात करते हैं बप्पा रावल, जो अभी थोड़ी देर पहले हमारे सामने जो आया था, गोइल वंश का वास्तविक जो संस्थापक था वह कौन था, बप्पा रावल ही था। जिसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया था। देखिएगा, सारंगपुर का जो युद्ध था वह कब लड़ा गया था प्यारे विद्यार्थियों, आंसर दीजिएगा। सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया था। देखिएगा,
ए ऑप्शन है 1437 ईस्वी, बी ऑप्शन है 1443 ईस्वी, सी ऑप्शन है 1517 ईस्वी और डी ऑप्शन है 1724 ईस्वी। प्यारे विद्यार्थियों, मुरली सर की क्लास अभी नहीं हुई है। मुरली सर की क्लास 9 बजे होगी। अभी मुरली सर के समय पर मेरी क्लास हो चुकी है। हाँ, विजेंद्र सर 1437 ईस्वी में शाहरुखपुर का, वेरी गुड। देखिएगा, तो मैं आपको बता रहा था प्यारे विद्यार्थियों, सभी के आंसर बिल्कुल सही है प्यारे विद्यार्थियों। इसमें जो राइट आंसर है वो है 1437 ईस्वी में। अब 1437 ईस्वी में सारंगपुर एमपी का जो युद्ध हुआ था वो किस किस के बीच में हुआ था? देखिएगा, एक तरफ है राणा खुंबा वर्सेस महमूद खिलजी, जो मालवा का सुल्तान हुआ करता था, महमूद खिलजी सेकंड। इन दोनों के मध्य घमासान युद्ध हुआ था प्यारे विद्यार्थियों। और इस युद्ध की विशेषता क्या है कि इस युद्ध में इस महमूद खिलजी को राणा खुंबा ने बंदी बनाकर लगभग 6 माह तक चित्तौड़गढ़ जेल में रखा था प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा, हम आगे बात करते हैं 1443 ईस्वी में, जिसके बाद है 1517, जिसके बाद है 1724 ईस्वी। अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करने वाले हैं प्यारे विद्यार्थियों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, वह है कर्नल जेम्स टोड निम्नलिखित में से किस युद्ध को, या कर्नल जेम्स टोड ने, यहां पर कर्नल जेम्स टोड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहकर पुकारा था? तो देखिएगा, फर्स्ट है प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा, तो मैं आपको बता रहा था कर्नल जेम्स टोड निम्नलिखित में से किस युद्ध को, या कर्नल जेम्स टोड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहकर पुकारा है? तो देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारे सामने ए ऑप्शन है हल्दी घाटी का युद्ध, बी ऑप्शन है दिवेर का युद्ध और सी ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों खानवा का युद्ध और डी ऑप्शन है सहारनपुर का युद्ध। तो देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कर्नल टोड के जो बारे में हम बात करते हैं, कर्नल टोड ने क्या कहा है कि मेवाड़ का जो मैराथन कहा है वो किसको कहा है? सभी का आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं। कुछ बच्चों के आंसर ए आ रहे हैं और कुछ के आंसर बी आ रहे हैं। तारा सिंह बी, वेरी गुड। देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो मैं सबसे पहले सभी का जो आंसर है वह है दिवेर का युद्ध। तो दिवेर का युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा था? मेवाड़ का मैराथन कहा था प्यारे विद्यार्थियों। इसके अलावा हम बात करते हैं कर्नल टोड ने हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में भी कुछ कहा था प्यारे विद्यार्थियों। मेवाड़ की थर्मोपल्ली जो कहा था, मेवाड़ की थर्मोपल विद्यार्थियों कर्नल टोड ने कहा था। इसके अलावा जो दिवेर का जो युद्ध है, दिवेर के युद्ध को क्या कहा था? मेवाड़ का मैराथन कहा था। वो किसने कहा था? कर्नल टोड ने कहा था। इसके अलावा खानवा के युद्ध को लेकर मेरे प्यारे विद्यार्थियों हम बात करते हैं 17 मार्च सन 1527 ईस्वी में। 17 मार्च सन 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था प्यारे विद्यार्थियों? राणा सांगा वर्सेस बाबर की सेना के बीच में घमासान युद्ध हुआ था प्यारे विद्यार्थियों। और इस युद्ध में जो विजय रहा था वह बाबर रहा था प्यारे विद्यार्थियों। जिसके बाद जो डी है हमारे सामने हुआ है सहारनपुर का युद्ध। और सहारनपुर के युद्ध को लेकर मैंने आपको अभी बताया था प्यारे विद्यार्थियों कि ये राणा सांगा वर्सेज राणा कुंभा वर्सेज महमूद खिलजी फर्स्ट के बीच में हुआ था प्यारे विद्यार्थियों। और इस युद्ध में जो विजय रहा था देखिएगा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, नाथ द्वारा में श्री नाथ जी की मूर्ति निम्न में से किस शासक ने स्थापित करवाई थी? तो देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ए ऑप्शन है हमारे सामने राज सिंह, बी ऑप्शन है राणा सांगा, सी ऑप्शन है राणा प्रताप और डी ऑप्शन है उदय सिंह। विजेंद्र शर्मा, कर्नल जेम्स टोड को, हाँ बिल्कुल राज सिंह। हाँ, सभी के आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं। वेरी गुड वेरी गुड, ए आंसर है। देखिएगा, तो इसमें जो राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों वह है ए। और राज सिंह के बारे में तो आप जानते होंगे प्यारे विद्यार्थियों, मेवाड़ का बहुत महान शासक था प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा, राज सिंह की विशेषता क्या है? राज सिंह की महत्वपूर्ण 2 उपाधियां
थी प्यारे विद्यार्थियों। तो देखेगा सबसे पहले मैं एक उपाधि को लेकर मैं बात करूं, उस उपाधि का नाम था विजय कट कातु, विजय कट कातु। और दूसरी जो उपाधि है प्यारे विद्यार्थियों, वह उपाधि थी हाइड्रोलिक रूलर। दूसरी उपाधि को लेकर मैं बात करूं तो उस उपाधि का नाम था हाइड्रोलिक रूलर। ये दो उपाधि जो प्राप्त थी वो किसको प्राप्त थी प्यारे विद्यार्थियों? महाराणा राज सिंह को प्राप्त थी। और महाराणा राज सिंह के बारे में आपने सुना है प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि औरंगजेब के जो समकालीन मेवाड़ का जो राणा हुआ करता था वो राज सिंह हुआ करता था प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा हम आगे बात करते हैं थोड़ा। बी है राणा सांगा। राणा सांगे के बारे में मैंने आपको जस्ट बताया प्यारे विद्यार्थियों। जिसके बाद में राणा प्रताप। राणा प्रताप के बारे में शायद हिंदुस्तान का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो राणा प्रताप के बारे में नहीं जानता हो। इसके अलावा उदय सिंह के बारे में मैंने आपको बताया था प्यारे विद्यार्थियों, उदय सिंह है राणा प्रताप के पिताजी थे, जिन्होंने उदयपुर शहर को बसाने का कार्य किया था। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की और हम थोड़ा सा बात करने वाले हैं प्यारे विद्यार्थियों। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है जयपुर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारे सामने जो ऑप्शन है देखिएगा, मैं आपको बता रहा था। ए ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों करण सिंह है, बी ऑप्शन है सवाई जय सिंह सेकंड है, सी ऑप्शन है मान सिंह और डी ऑप्शन है अनूप सिंह। तो प्यारे विद्यार्थियों पहले हाँ आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं। वेरी गुड। सवाई जय सिंह 1727। वेरी गुड वेरी गुड, सभी के आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं। बिल्कुल राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिएगा मैं सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं सभी का राइट आंसर है बी आंसर है सवाई जय सिंह सेकंड। और इस सवाई जय सिंह सेकंड ने 18 नवंबर 1727 ईस्वी में 18 नवंबर सन 1727 ईस्वी में जयपुर की जो स्थापना की थी वो किसके द्वारा की गई थी प्यारे विद्यार्थियों? सवाई जय सिंह के द्वारा की गई थी। और इसके अलावा बात करते हैं करण सिंह। करण सिंह के बारे में तो आपने सुन रखा है प्यारे विद्यार्थियों कि अमर सिंह का जो बेटा हुआ करता था वह करण सिंह था। मुगल दरबार में पहली बार मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला मेवाड़ का पहला जो राजा की हम बात करें प्यारे विद्यार्थियों तो वह कौन था? करण सिंह था। इसके अलावा मान सिंह को लेकर बात करते हैं। मान सिंह वही है प्यारे विद्यार्थियों जिसे फरजंद भी कहा जाता है। अकबर के द्वारा एक उपाधि दी गई थी इसको प्यारे विद्यार्थियों, और उस उपाधि का नाम क्या था? फरजंद। विद्याधर भट्टाचार्य वास्तुकार, बिल्कुल जयपुर का जो वास्तुकार था प्यारे विद्यार्थियों वह विद्याधर भट्टाचार्य था। वेरी गुड। और इसके अलावा बंगाली जो था नींव रखने वाला वह था पंडित जगन्नाथ। वेरी गुड प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा मैं आगे बात कर रहा हूं कि मान सिंह को जो उपाधि थी वह फरजंद की उपाधि थी प्यारे विद्यार्थियों। और किसके द्वारा दी गई थी रे? अकबर के द्वारा दी गई थी प्यारे विद्यार्थियों। अकबर के द्वारा एक उपाधि प्राप्त थी इसको, और उस उपाधि का नाम था फरजंद। और इसके अलावा दूसरी जो उपाधि को लेकर मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों तो इसको एक दूसरी उपाधि थी और उस उपाधि का नाम था राजा की उपाधि। तो राजा की उपाधि और फरजंद की जो उपाधि प्राप्त थी प्यारे विद्यार्थियों वह किस शासक को प्राप्त थी? मान सिंह को प्राप्त थी। इसके अलावा अनूप सिंह को लेकर मैं बात करूं, अनूप सिंह जो शासक था वह बीकानेर का शासक था। राठौड़ वंश का जो शासक था उसका नाम क्या था रे? अनूप सिंह। और इस अनूप सिंह को एक उपाधि थी जिसका नाम था माही बरत्यू। ये उपाधि जो प्राप्त थी वो किसको प्राप्त थी प्यारे विद्यार्थियों? अनूप सिंह को प्राप्त थी। जिसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है जयपुर को गुलाबी रंग से किस शासक ने रंगवाया था? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजा कभी नहीं उपस्थित हुआ, मेवाड़ का राजा मेवाड़ का राजकुमार उपस्थित होगा मुगल मेवाड़ संधि की शर्त। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों याद रखना, मुगल मेवाड़ जो संधि हुई थी वह सन 1615 ईस्वी में 5 फरवरी सन 1615 ईस्वी में हुई थी। और उस समय जो मेवाड़ का जो राणा हुआ करता था वो महाराणा अमर सिंह पष्ट हुआ करता था प्यारे विद्यार्थियों। और इस अमर सिंह पष्ट ने जो सहायक संधि की थी प्यारे, जो संधि की थी मुगलों के साथ में, जिसे मुगल मेवाड़ प्रथम संधि कहा जाता है। और ये संधि की विशेषता ये थी प्यारे विद्यार्थियों कि ये जो संधि है ये संधि हुई थी जहांगीर व अमर सिंह के बीच में। और ये संधि जो हुई थी प्यारे विद्यार्थियों वह इस करण सिंह के कहने पर हुई थी प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा मैं आगे बात कर रहा हूं।
गुड इवनिंग सर पूजा। बिल्कुल, गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों। मैं आके अब बात कर रहा था प्यारे विद्यार्थियों, जयपुर को गुलाबी रंग से किस शासक ने रंगवाया था? तो ए ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों हमारे सामने महाराजा सवाई ईश्वरी सिंह, बी ऑप्शन है माधो सिंह फर्स्ट, और सी ऑप्शन। आपको चिंता नहीं करना है, बस आपको चिंता नहीं करना है, बस आपसे बड़ा कोई धैर्यवान नहीं हो सकता प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिएगा हम आगाज कर रहे हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों वह सवाई राम सिंह सेकंड है। और इसने गुलाबी रंग से रंगवाने का जो कार्य किया था वो जयपुर को किसने किया था? इसे सवाई राम सिंह सेकंड ने किया था। क्या कारण रहा होगा प्यारे विद्यार्थियों? विशेष याद रखना, एक याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि जो गुलाबी रंग से रंगवाने का जो कार्य किया था वो इसने किया तो था, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों गुलाबी रंग से नहीं रंगवाया था। आरएस में क्वेश्चन पूछा गया था, विशेष याद रखना। तो गुलाबी को अंग्रेजी में हम कह सकते हैं पिंक सिटी। देखिएगा पिंक सिटी जो कहा जाता है वो जयपुर को कहा जाता है। वेरी गुड। तो प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको बता रहा था सवाई जो राम सिंह है, सवाई राम सिंह ने गुलाबी रंग से नहीं पुतवाया था प्यारे विद्यार्थियों, तो इसे रंगाने का जो कार्य किया था। क्या सर आप तो पढ़ाते ही जा रहे हो। अरे प्यारे विद्यार्थियों थोड़ा सा ये नेटवर्क इश्यू आ रहा है, तो इसलिए धीरे धीरे हो गई अब समस्या। चिंता मत करो आप, मैं जल्दी नहीं करूंगा, आपको टेंशन नहीं करना है प्यारे विद्यार्थी, थोड़ा सा धैर्य रखना है। तो मैं बता रहा था आपको प्यारे विद्यार्थियों। हाँ बिल्कुल, ब्रिटिश पत्रकार स्टैनली रीड ने अपनी पुस्तक में इसका उल्लेख किया है। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, मैं आगे बात कर रहा था। तो सवाई राम सिंह सेकंड को लेकर मैं बात करूं तो इसने गुलाबी रंग के स्थान पर ये एक रंग था जिसका नाम था गेरुआ रंग। गेरुआ रंग, इस गेरुआ रंग से रंगाने का जो कार्य किया था वो किसने किया था? कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे धीरे धीरे चल जाएगी प्यारे विद्यार्थी, थोड़ा सा ये नेटवर्क इश्यू आ चुका है। अब नेटवर्क की जो समस्या थी वो अब धीरे धीरे समाप्त हो चुकी है। हाँ नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, @बूंदी। बिल्कुल नमस्ते। देखिएगा मैं आपको बता रहा था प्यारे विद्यार्थियों, तो जो गेरुआ जो रंग है, इस गेरुआ रंग को रंगाने का जो कार्य किया था वो किसके द्वारा किया गया था प्यारे विद्यार्थियों? सवाई राम सिंह के द्वारा किया गया था। इसके अलावा मैं आगे बात कर रहा था प्यारे विद्यार्थियों, महाराजा ईश्वरी सिंह को लेकर मैं बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों महाराजा जो ईश्वरी सिंह है यह भी जयपुर का शासक था। इसके अलावा मैं माधो सिंह को लेकर मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, तो माधो सिंह भी जयपुर का शासक था। जिसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बात करने वाले हैं प्यारे विद्यार्थियों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जयपुर के किस शासक ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था? तो प्यारे विद्यार्थियों जयपुर का ऐसा कौन सा शासक था जिसने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था? तो देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों हमारे सामने ए ऑप्शन है, उसका नाम है माधो सिंह, बी ऑप्शन है ईश्वरी सिंह, सी ऑप्शन है सवाई जय सिंह सेकेंड, और डी ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों हमारे सामने मान सिंह। तो प्यारे विद्यार्थियों सबका आंसर आना प्रारंभ हो चुका है। राम राम जी सर, फोटो एडिटिंग गोठरा। बिल्कुल राम राम सभी को। देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो मैं आपको बता रहा था इसमें हमारे सामने ए ऑप्शन है माधो सिंह, बी ऑप्शन है ईश्वरी सिंह, सी ऑप्शन है सवाई जय सिंह, और डी ऑप्शन है मान सिंह। प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा। राधे राधे सर जी, लक्ष्मी मेहरा। बिल्कुल राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों। हाँ बिल्कुल, दिल्ली सबसे पुरानी प्यारे विद्यार्थियों। हाँ सभी के आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं। तो देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसमें जो राइट आंसर है वह कौन सा है? सी सवाई जय सिंह है। सवाई जय सिंह ने भारत में कुल 5 स्थानों पर, कितने स्थानों पर प्यारे विद्यार्थियों? 5 स्थानों पर। हाँ देखिएगा 5 स्थानों पर वेधशालाओं का निर्माण करवाया था प्यारे विद्यार्थियों, किसके द्वारा? सवाई जय सिंह के द्वारा। और इसमें जो सबसे प्राचीन को लेकर मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, तो सबसे प्राचीन जो वेधशाला है वह कौन सी वेधशाला है? दिल्ली की वेधशाला है। सबसे भी प्राचीन को लेकर मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, तो सबसे प्राचीन जो वेधशाला है वो दिल्ली की वेधशाला है। और याद रखना प्यारे विद्यार्थियों सबसे बड़ी वेधशाला को लेकर मैं बात करूं, सबसे
बड़ी में वेधशाला की मैं बात करूं तो पहले दिया तो उस वेधशाला का नाम था जयपुर वेधशाला। जयपुर, जयपुर वेधशाला। ये जयपुर वेधशाला सबसे बड़ी वेधशाला है और इस वेधशाला को प्यारे विद्यार्थियों, जयपुर वेधशाला को जंतर मंतर भी कहा जाता है। जंतर मंतर जो कहा जाता है वो किस वेधशाला को कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों? इस जयपुर वेधशाला को ही कहा जाता है। रिद्धि, जय श्री गणेश सर जी, जय श्री गणेश प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा, तो मैं आगे मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, तो यहाँ पर माधो सिंह को लेकर मैं बात करूं, माधो सिंह की विशेषता क्या है कि जो माधो सिंह है इसने एक शहर बसाया था माधो सिंह प्रथम ने, और उस शहर का नाम था माधोपुर शहर। इस माधोपुर की जो स्थापना करने वाला जो शासक था उसका नाम था माधो सिंह। इसके बाद मैं आपको बताऊं ईश्वरी सिंह को लेकर प्यारे विद्यार्थियों, तो सवाई जय सिंह के दो बेटे हुआ करते थे, एक बेटे का नाम था ईश्वरी सिंह और दूसरे बेटे का नाम था प्यारे विद्यार्थियों माधो सिंह। तो देखिएगा, ईश्वरी सिंह ने एक ईसर लाट का जो निर्माण करवाया था वो जयपुर में करवाया था प्यारे। ईसर लाट का जो निर्माण करवाने वाला शासक था उसका नाम था ईश्वरी सिंह। और माधो सिंह को लेकर मैं बात करूं प्यारे, तो माधो सिंह ने सन 1763 ईस्वी में एक शहर की स्थापना की थी और उस शहर का नाम था माधोपुर शहर। कौन सा शहर बसाया प्यारे विद्यार्थियों? माधोपुर शहर की स्थापना करने वाला जो व्यक्ति था प्यारे विद्यार्थियों उसका नाम क्या था रे? माधो सिंह। इसके अलावा मैं मान सिंह को लेकर मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, तो मान सिंह के बारे में तो सभी जानते हैं प्यारे विद्यार्थियों, अभी थोड़ी देर पहले हमने इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र किया था। देखिएगा, हम आगे बात कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन की और हम थोड़ा सा आगाज करने वाले हैं। देखिएगा, हाँ, मूल नाम मंत्र अपभ्रंश जंतर मंत्र सबसे बड़ी, हाँ वेरी गुड प्यारे विद्यार्थियों। अब देखिएगा, मैं आगे बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों हमारा, जोधपुर के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? तो इसमें जो ए ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों वह है राव सिंहा, और बी ऑप्शन है राव गंगा, सी ऑप्शन है राव जोधा और डी ऑप्शन है राव विखा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा। जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा। गंगानगर से हूँ बस। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, हाँ तो आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं, बिल्कुल आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल। राव सिहा, वेरी गुड प्यारे विद्यार्थियों, राव सिहा। हाँ देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आगे बात करूं तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा प्यारे विद्यार्थियों? राव सिहा इसका राइट आंसर है। तो देखिएगा, राव सिहा ने मारवाड़ में राठौर वंश की जो स्थापना की थी वह कब की थी प्यारे विद्यार्थियों? इस बात पर विशेष याद रखना कि 1243 ईस्वी में राव सिहा ने मारवाड़ में राठौड़ वंश की क्या की थी? स्थापना की थी। इसके अलावा मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, राव गांगा को लेकर बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों जो राव गांगा है, खानवा का जो युद्ध हुआ था प्यारे विद्यार्थियों, खानवा का जो युद्ध हुआ था प्यारे विद्यार्थियों, वो खानवा का युद्ध में अगर राणा सांगा की ओर से अगर सेना भेजने वाला जो शासक था मारवाड़ का, या राणा सांगा के समकालीन जो मारवाड़ का राणा हुआ का राजा हुआ करता था उसका नाम था राव गांगा। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों हम बात करें तो ये राव जोधा को लेकर मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, राव जोधा ने जोधपुर की स्थापना की थी 1459 ईस्वी में। 1459 ईस्वी में राव जोधा ने एक शहर को बसाया था प्यारे विद्यार्थी, और उस शहर का नाम क्या था? जोधपुर शहर। तो जोधपुर की जो स्थापना करने वाला जो शासक था उस शासक का नाम था राव जोधा, और इस राव जोधा ने, हाँ राव जोधा ने जोधपुर शहर को बसाने का कार्य किया था। राव जोधा ने जोधपुर शहर को बसाया था प्यारे विद्यार्थियों चिड़िया टोक पहाड़ी पर। देखिएगा, मैं आगे बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, तो देखिएगा राव बीका को लेकर मैं बात करूं तो राव बीका के द्वारा 1488 ईस्वी में, राव बीका के द्वारा 1488 ईस्वी में बीकानेर की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी आखा तीज के दिन प्यारे विद्यार्थियों। आखा तीज के दिन राव बीका ने बीकानेर शहर की स्थापना की थी। तो देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाँ 12 मई 1459 ईस्वी में, बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों। आगे मैं बात करूं
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों मेरा आज का, मारवाड़ का पितृहंता शासक किसे कहा जाता है? जो पिताजी को मारने वाला होता है प्यारे विद्यार्थियों, वह पितृहंता कहलाता है। और मारवाड़ का जो पितृहंता जो शासक कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? हमारे सामने ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों राव चंद्रसेन, और बी ऑप्शन है राव मालदेव, सी ऑप्शन है मान सिंह, और हमारे सामने डी ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों जोध सिंह। तो हाँ सर बताइए प्यारे विद्यार्थियों। सर आज मुरली मामा की क्लास नहीं होगी क्या? प्यारे विद्यार्थियों 9 बजे क्लास रहेगी मुरली सर की। हाँ सभी के हाँ सर आना प्रारंभ हो चुका है। हाँ बिल्कुल टपका दिया था 100% रूप से, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। देखिएगा, तो इसमें जो राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों वह था राव मालदेव। इस राव मालदेव को मारवाड़ का पितृहंता शासक कहा जाता है। देखिएगा, हाँ बिल्कुल सभी का आंसर बिल्कुल सही है। देखिएगा, मैं आगे बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, तो राव मालदेव है, राव मालदेव को मारवाड़ का पितृहंता शासक कहा जाता है। राव मालदेव को मारवाड़ का पितृहंता शासक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने अपने पिता राव गांगा की हत्या की थी। राव गांगा की हत्या करने वाला जो शासक था वो कौन था? राव मालदेव था। और राव मालदेव बहुत ही पावरफुल शासक हुआ करता था प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि इसको राजस्थान के इतिहास में 52 युद्धों का विजेता भी कहा जाता है, 58 परगनों का मालिक जो कहा जाता है, 58 परगना वाला जो शासक कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? राव मालदेव को कहा जाता है। पारसी इतिहासकारों ने प्यारे विद्यार्थियों इसे हसमत वाला शासक भी कहा था। इसके अलावा हम आगे बात करें राव चंद्रसेन की, मैं बात करूं तो मारवाड़ का जो प्रताप कहा जाता है, मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों? वह राव चंद्रसेन को कहा जाता है। प्रताप का अग्रगामी दूत जो कहा जाता है वह भी किसको कहा जाता है? वो भी किसको कहा जाता है? राव चंद्रसेन को कहा जाता है। जिसके अलावा मैं आगे बात करूं प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर, तो मान सिंह है, मान सिंह की विशेषता क्या रही प्यारे विद्यार्थियों? मान सिंह के बारे में तो आप जानते हैं। इसके अलावा हमारे सामने आया एक जोध सिंह, और जोध सिंह एक बूंदी का भी राजा हुआ करता था प्यारे विद्यार्थियों, जिसके बारे में आपने एक कहावत पढ़ी होगी कि हाडो ले डूबियो गणगौर। वो किस शासक के लिए कहावत प्रचलित थी प्यारे विद्यार्थियों? तो हाड़ा चौहानों में एक राजा हुआ करता था बूंदी में, और उसके बारे में कहा जाता है कि हाडो लेडू गणगौर। तो ये जो जोध सिंह जो राजा हुआ करता था प्यारे विद्यार्थियों वो बूंदी का शासक हुआ करता था। देखिएगा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों जोधपुर की स्थापना किसने की थी? तो देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन ए है हमारे सामने राव जोधा, बी ऑप्शन है राव चंद्रसेन, सी ऑप्शन है राव मालदेव, और डी ऑप्शन है मान सिंह। तो प्यारे विद्यार्थियों आप सबको पता है बिल्कुल राइट। हाँ, आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों। हाँ, रिद्धि बिल्कुल ए आंसर है। सबका आंसर आना प्रारंभ हो चुका है प्यारे विद्यार्थियों। सबके आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं। देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल राइट आंसर है। इसमें जो जोधपुर जो शहर बसाने का जो कार्य किया था वो किसके द्वारा किया गया था? राव जोधा के द्वारा किया गया था। 12 मई 12 मई सन 1459 ईस्वी में चिड़िया टोक पहाड़ी पर, ध्यान देना प्यारे, 12 मई 1459 ईस्वी में जोधपुर की स्थापना करने वाला जो व्यक्ति था वो राव जोधा था। और इस राव जोधा ने प्यारे विद्यार्थियों इसी स्थान पर चिड़िया टोक पहाड़ी पर, चिड़िया टोक पहाड़ी पर प्यारे विद्यार्थियों एक दुर्ग का निर्माण करवाया था। उस दुर्ग का नाम था मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग, इस मेहरानगढ़ दुर्ग का जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? राव जोधा ने करवाया था। देखिएगा, मैं आगे बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, दूसरा है हमारे सामने राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन के बारे में तो आप जानते हैं प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ का जो प्रताप कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? राव चंद्रसेन को कहा जाता है। इसके अलावा सी के ओर लेकर मैं बात करूं राव मालदेव। राव मालदेव के बारे में ऐतिहासिक तथ्य है प्यारे विद्यार्थियों की, राव मालदेव को हर्षमत वाला राजा भी कहा जाता है, हिंदू बादशाह भी जो कहा जाता है, और राव मालदेव को कहा जाता है। डी हमारे सामने है राव मान सिंह।
तो देखिएगा राव मानसिंह भी मारवाड़ का राजा हुआ करता था प्यारे विद्यार्थियों। और मानसिंह की विशेषता तो आपने पता है प्यारे विद्यार्थियों, एक युद्ध हुआ था और इस युद्ध की लेकर मैं बात करूं तो उस युद्ध का नाम था प्यारे विद्यार्थियों गिंगोली का युद्ध। और इसी गिंगोली का युद्ध हुआ था 1807 ईस्वी में जयपुर की सेना वर्सेज मारवाड़ की सेना के मध्य प्यारे विद्यार्थियों। जगत सिंह था जयपुर का, इधर का जो राजा हुआ करता था राव मानसिंह हुआ करता था। दोनों के मध्य घमासान युद्ध होता है और इस युद्ध में जो विजय रहा था प्यारे विद्यार्थियों वो जयपुर का जगत सिंह रहा था। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए और हम बात करने वाले हैं प्यारे विद्यार्थियों। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है रूठी रानी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है प्यारे विद्यार्थियों। हमारा ए ऑप्शन है वह है उमा देवी, बी ऑप्शन है कर्मा देवी और सॉरी कर्मावती, सी ऑप्शन है राजमती और डी ऑप्शन है रूपमती। तो प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा। ए ऑप्शन है हमारे सामने उमा देवी, बी ऑप्शन है कर्मावती, सी ऑप्शन है राजमती और डी ऑप्शन है रूपमती। देखिएगा मैं आगे बात करूं प्यारे विद्यार्थियों। हाँ सभी के आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं। बिल्कुल ए आंसर है। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं। सभी के आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं। उमा दे वेरी गुड प्यारे विद्यार्थियों। हाँ देखिएगा तो आज का जो हमारा जो राइट आंसर है वह क्या है उमादे। उमादे को लेकर मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि ये जो राव मालदेव था उस राव मालदेव के विवाह के समय ये रूठ जाती है प्यारे विद्यार्थियों। रूठने के भी अलग अलग कारण बताते हैं इतिहासकार प्यारे विद्यार्थियों। कुछ इतिहासकार बताना चाहते हैं कि उस समय राव मालदेव है एक भारमली नामक जो दासी थी उसी के कारण राव मालदेव से रूठ जाते हैं। कुछ इतिहासकार इस बात पर मानते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि राव मालदेव को इस उमादेव के जो पिता थे लोणकरण वो मरवाना चाहते थे, लेकिन इसका पता राव मालदेव को पहले लग चुका था। इस बात से लेकर राव मालदेव इससे नाराज हो चुका था। तो प्यारे विद्यार्थियों ये उमादेव है वो उमादेव यहाँ से तारागढ़ चली गई थी। कहाँ पर चली गई थी प्यारे विद्यार्थियों? तारागढ़ चली गई थी। और तारागढ़ जब गई थी प्यारे विद्यार्थियों तो तारागढ़ जाने के बाद कंडीशन क्या रही प्यारे विद्यार्थियों? कुछ समय पश्चात जो राव मालदेव है वो राव मालदेव क्या करता है इसे मनाने के लिए एक बारट को भेजता है। उस बारट का नाम था ईसरदास बारट। ईसरदास बारट को भेजा जाता है प्यारे विद्यार्थियों। जब ईसरदास बारट है उसे मनाने के लिए अमन मीणा सर अगली क्लास मुकेश जी की होगी क्या? बिल्कुल 100% मुकेश जी क्लास रहेगी प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा मैं आगे बात करूं तो यहाँ पर जो उमादेव है इस उमादेव को मना करके ले जाता है प्यारे विद्यार्थियों, लेकिन रास्ते में कंडीशन ये रहती कि जो अन्य रानियां थी उन अन्य रानियों ने एक व्यक्ति था जिसका नाम था आशा बारट। उस आशा बारट को भेजा था इनको मनाने के लिए प्यारे विद्यार्थियों। लेकिन वो आशा बारट जब आया था तो उन्होंने कुछ व्यंग्य किया था रानी की ओर। व्यंग्य को लेकर मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों कि यार थोड़ा सा हैंगिंग ज्यादा हो रही है। प्रजापति बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों में प्रजापति समाज से हाँ बिल्कुल। देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैं आगे बात करूं। हाँ तो मैं अन्य रानियों को लेकर मैं बात कर रहा था प्यारे विद्यार्थियों। अब अन्य रानियों एक आशा बारट को भेजती है और वो आशा बारट ओमादे की तरफ व्यंग्य करता है कि मान रखे तो पीव तज रकमान दो गयंद ना बंदई एकल खंबे ठाण। तो प्यारे विद्यार्थियों मैं आगे बात करूं तो यहाँ पर है कर्मावती हाड़ी रानी कर्मावती के बारे में आप सब जानते हैं प्यारे विद्यार्थी। हाड़ी रानी कर्मावती की विशेषता क्या थी? क्योंकि हाड़ी रानी जो कर्मावती है इनका संबंध है बूंदी से
और बूंदी का एक शासक हुआ करता था, उसका नाम था नारायण राव। उस नारायण राव की बेटी हुआ करती थी। एक आता है हमारे सामने राजमती, और राजमती के अलावा एक आता है हमारे सामने रूपमती। तो देखिएगा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करने वाले हैं प्यारे विद्यार्थियों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ का बूला बिसरा नायक जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? ए ऑप्शन है रावचंद्र सेन, बी ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों राव गांगा, और सी ऑप्शन है अजीत सिंह, और डी ऑप्शन है उदय सिंह। देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा सभी के आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं। सभी के आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं प्यारे विद्यार्थियों। हाँ, रावचंद्र सेन, बिल्कुल सभी के आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं। रावचंद्र सेन, बिल्कुल बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों। मारवाड़ का जो भूला बिस्तरा जो शासक कहा जाता है वो रावचंद्र सेन को कहा जाता है। सर आप साउथगढ़ गांव से हो क्या? बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा मैं आगे बात करूं। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस पर पढ़ाई पर फोकस करो। साउथगढ़ से हूं मैं, आप चिंता मत करो। देखिएगा मैं आगे बात करूं प्यारे, तो इसमें जो राइट आंसर है वह क्या है प्यारे विद्यार्थियों? रावचंद्र सेन। तो मारवाड़ का भूला पिसरा जो शासक या नायक कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? रावचंद्र सेन को कहा जाता है। मारवाड़ का प्रताप भी जो कहा जाता है वो भी किसको कहा जाता है? रावचंद्र सेन को कहा जाता है। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, प्रताप का अग्रगामी जो दूत भी कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? रावचंद्र सेन को कहा जाता है। राव गंगा को लेकर तो आप सभी जानते हैं प्यारे विद्यार्थियों, मैंने पिछला क्वेश्चन पर मैंने इसको लेकर बात की थी। इसके अलावा सी है, सी में हमारे सामने आता है अजीत सिंह। अजीत सिंह के बारे में तो आपको पता है प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि इसे कान का कच्चा भी कहा जाता है। इसे कान का कच्चा शासक कहा जाता है। और प्यारे विद्यार्थियों आपको पता है देवारी जो समझौता हुआ था उस समय ये जो मारवाड़ का राजा हुआ करता था उसका नाम था प्यारे विद्यार्थियों अजीत सिंह। इसके अलावा डी ऑप्शन को लेकर मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, तो उदय सिंह है। और उदय सिंह की विशेषता तो आप जानते हैं, क्योंकि इन्होंने एक शहर बसाया था और 1559 ईस्वी में एक शहर की स्थापना की थी। उस शहर का नाम था उदयपुर शहर। उदयपुर की स्थापना करने वाला जो शासक था उसका नाम क्या था प्यारे विद्यार्थियों? उदय सिंह था। तो देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करूं तो देखिएगा अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ के किस शासक को गद्दी पर बैठाने में सहयोग दिया था? तो दुर्गादास राठौड़ है, दुर्गादास राठौड़ ने किस, हाँ बिल्कुल पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने कहा था। सर थोड़ा पास्ट, मेरी आवाज आ रही है? हाँ देखिएगा, तो मैं आगे बात करूं तो दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ के किस शासक को गद्दी पर बैठाने में सहयोग किया था? तो प्यारे विद्यार्थियों सभी का आंसर आ रहा है, बिल्कुल इसका जो राइट आंसर है बी आंसर है प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा जसवंत सिंह को लेकर मैं बात करूं तो जसवंत सिंह वही था जो दिल्ली का जो सुल्तान हुआ करता था या दिल्ली का मुगल बादशाह हुआ करता था, वो था औरंगजेब। और औरंगजेब ने इसकी मृत्यु के समय प्यारे विद्यार्थियों कहा था कि आज कुप्र का दरवाजा टूट गया। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों अजय सिंह के बारे में हम बात करें तो इसके समय देवारी जो समझौता हुआ था। इसके अलावा हम अमर सिंह को लेकर मैं बात करूं तो प्यारे विद्यार्थियों अमर सिंह जो है वह मेवाड़ का शासक हुआ करता था। एक शिव सिंह, शिव सिंह के बारे में तो आप सबको पता है प्यारे विद्यार्थियों कि सिरोही राजस्थान की जो एकमात्र रियासत थी, एकमात्र अंतिम रियासत हुआ करती थी प्यारे विद्यार्थियों सिरोही। सिरोही की विशेषता क्या थी? क्योंकि सिरोही एकमात्र रियासत थी जिसने अंतिम बार से ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या की थी? सहायक संधि की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, राणा सांगा और बाबर के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? सबको पता है प्यारे विद्यार्थियों, हम पिछले क्वेश्चन पर इसके बारे में बात कर चुके हैं। ठीक, देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो मैं आगे बात करूं तो यहाँ पर हमारे सामने जो ऑप्शन है वह है खानवा का युद्ध। बी ऑप्शन है, तो मैं आपको जानता हूँ दुगारी गांव से हूँ। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए। देखिएगा मैं आगे बात करूं तो इसमें जो राइट आंसर, बिल्कुल सभी का आंसर आना प्रारंभ हो चुका है। वेरी गुड, वेरी गुड प्यारे विद्यार्थियों। तो इसमें जो राइट आंसर है
वह है खानवा का युद्ध। और ये खानवा का जो युद्ध हुआ था प्यारे विद्यार्थियों, वह राणा सांगा वर्सेस बाबर के मध्य हुआ था। इस युद्ध में जो विजय रहा था प्यारे विद्यार्थियों, वो कौन विजय रहा था? इस युद्ध में विजय रहा था बाबर। इसके अलावा हम हल्दी घाटी को लेकर बात करें, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था वो राणा प्रताप वर्सेस अकबर की सेना के मध्य घमासान युद्ध हुआ था। इसके अलावा हम आगे बात करें सी में जो सारंगपुर का युद्ध हुआ था, वो तो सभी को पता है प्यारे, तो हम पिछली क्लास या पिछले क्वेश्चन पर इसको लेकर बात कर चुके हैं। इसके अलावा हम आगे बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों, दिवेर का युद्ध हुआ था। दिवेर का युद्ध हुआ था राणा प्रताप की सेना वर्सेस अकबर की सेना के मध्य युद्ध हुआ था। इस युद्ध में जो विजय रहा था वो राणा प्रताप इसमें विजय रहा था। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर दुर्ग पर आक्रमण कब किया था प्यारे विद्यार्थियों? तो अलाउद्दीन खिलजी का जो आक्रमण हुआ था रणथंबोर पर, वो कब हुआ था? सभी आंसर दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों। हाँ, बांशी दुगारी तेजाजी की कर्मस्थली, बिल्कुल बांशी दुगारी तेजाजी की प्रसिद्ध कर्मस्थली है। इसको लेकर की बात करें तो मैं आगे बता रहा था प्यारे, तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन है वो 1301 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1303 और सी ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों 1308 और डी ऑप्शन है 1312 ईस्वी में। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसमें जो राइट आंसर है, सबका आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं, ए आंसर, वेरी गुड। तो इसमें जो राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों वह है ए आंसर 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर दुर्ग पर आक्रमण किया था। और आपको पता है प्यारे विद्यार्थियों, उस समय रणथंबोर का जो शासक हुआ करता था वो कौन था? हमीर देव चौहान। तो प्यारे विद्यार्थियों याद रखना, उस समय रणथंबोर का जो राजा हुआ करता था वो हमीरदेव चौहान हुआ करता था। और हमीरदेव चौहान के बारे में तो आपको पता है प्यारे विद्यार्थियों कि सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली फल एक बार तरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। प्यारे विद्यार्थियों, एक राजस्थान का एकमात्र हठी जो शासक था वो कौन था रे? हमीरदेव चौहान था प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, राणा प्रताप का जन्म जूनी कचहरी में हुआ था, बिल्कुल हुआ था राणा प्रताप का जन्म। देखिएगा मैं आगे बात करूं तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किस चौहान शासक के शासन काल में भारत आए थे? पहला है पृथ्वीराज तरते, बी ऑप्शन है अर्णोराज, सी ऑप्शन है हमीर देव और डी ऑप्शन है विग्रहराज। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा। हाँ, किस चौहान के शासन काल में भारत में आए थे? तो प्यारे विद्यार्थियों सबको पता है, बिल्कुल राइट आंसर है। हाँ, तो इसमें जो राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों वह है पृथ्वीराज चौहान थर्ड। इस पृथ्वीराज चौहान थर्ड के शासन काल में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में आए थे। और आपको पता है पृथ्वीराज चौहान वर्सेज मोहम्मद गोरी के बीच में दो युद्ध हुए थे प्यारे विद्यार्थियों। और एक युद्ध का नाम था तराइन का प्रथम युद्ध और दूसरा युद्ध था तराइन का सेकंड युद्ध प्यारे विद्यार्थियों, जो कि एक 1191 में हुआ था, दूसरा 1192 में इश्यू हुआ था। देखिएगा हाँ, सभी के आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बात करें, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1191 में इश्यू मोहम्मद गोरी के साथ पृथ्वीराज तृतीय के शासनकाल, बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है वो भारत में आए थे पृथ्वीराज चौहान थर्ड के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करें तो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, वह है रणमल और रतिपाल किस शासक के सेनापति हुआ करते थे? कि ऐसा कौन सा शासक था जिसके सेनापति रणमल और रतिपाल थे प्यारे विद्यार्थियों? हाँ, सबको पता है प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले एक युद्ध पढ़ा था और उस युद्ध का नाम था रणथंबोर का युद्ध। हाँ, देखिएगा रणथंबोर का जो युद्ध हुआ था, बिल्कुल राइट आंसर है, सभी का ए आंसर बिल्कुल आ रहा है प्यारे विद्यार्थियों, सभी का राइट आंसर है। हाँ, वेरी गुड। तो सबका राइट आंसर है हमीरदेव चौहान। अनु चौधरी, नमस्ते सर, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा तो मैं आगे बात करूं तो विग्रहराज, विग्रहराज के बारे में जानते हैं, चौहान वंश का शासक था। इसके अलावा पृथ्वीराज है, पृथ्वीराज भी चौहान वंश का शासक था। इसके अलावा अर्णोराज को लेकर मैं बात करूं जिसे इतिहास में आनाजी भी कहा जाता है, और इन्होंने एक झील का भी निर्माण करवाया था प्यारे विद्यार्थियों, और उस झील का नाम था आना सागर झील। हाँ, सबका बिल्कुल राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है वह है प्यारे विद्यार्थियों, अच्छा देखिएगा
कर्पूरी देवी किस चौहान शासक की माता थी? तो देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो कर्पूरी देवी को लेकर मैं बात करूं तो कर्पूरी देवी किस चौहान शासक की माता हुआ करती थी प्यारे विद्यार्थियों? तो देखिएगा मैं बात करूं, ए ऑप्शन है पृथ्वीराज थर्ड है, बी ऑप्शन है हमीरदेव चौहान, और सी ऑप्शन है कानड़देव चौहान, और डी ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों वीरम देव। तो जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों। सबके आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं। बिल्कुल सबके आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं प्यारे विद्यार्थियों। कर्पूर देवी पृथ्वीराज चौहान तृतीय की माता और पिता सोमेश्वर चौहान, बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों। और इसका जो दरबारी था वो चंद्रप्रदाय था, बिल्कुल। हाँ, सबके आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं। इसमें जो राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों वह है पृथ्वीराज चौहान थर्ड। इस पृथ्वीराज चौहान थर्ड की मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, तो इसके शासन काल के बारे में तो आप जानते हैं प्यारे विद्यार्थियों, 1177 में 11 वर्ष की आयु में, 1177 ईस्वी में 11 वर्ष की आयु में शासक बना था। और इसका जो शासन काल है वह 1192 ईस्वी तक माना जाता है प्यारे विद्यार्थियों। और आपको पता है तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अनुसार इसे कहाँ ले जाया गया था? गजनी में ले जाया गया था। वहां पर प्यारे विद्यार्थियों इसके बारे में एक कहावत प्रचलित है कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चुके चौहान। तो प्यारे विद्यार्थियों ये पृथ्वीराज चौहान वही था प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा जो शब्द वेदी बाण चलाने में बहुत ही ज्यादा निपुण था प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा हम आगे बात करते हैं, हमीरदेव चौहान है। हमीरदेव चौहान के बारे में आप सभी जानते हैं प्यारे विद्यार्थियों, जो हमने पिछले क्वेश्चन में बात की थी। इसके अलावा से है जो हमारे सामने कानड़देव चौहान, और कानड़देव चौहान जो शासक था वो जालोर का शासक हुआ करता था। देखिएगा जालोर का जो उस समय जो राजा था। आगे हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की और बात करते हैं। हमारा अंतिम जो क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों वह अंतिम क्वेश्चन है, राजस्थान में हठी शासक के नाम से प्रसिद्ध जो शासक था वह कौन था? तो प्यारे विद्यार्थियों अंतिम जो राजा हुआ करता था वह हमीरदेव है, बी है जेतर सिंह, सी है हरि सिंह, और डी है सुरताना देव। तो प्यारे विद्यार्थियों आप मुझे बता सकते राजस्थान के इतिहास में हठी शासक जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों। और राजस्थान के इतिहास में जो हठी शासक, बिल्कुल आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल राइट आंसर है, सभी का राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों, सभी का राइट आंसर है हमीरदेव चौहान। बिल्कुल उसका राइट आंसर है। हाँ, जेतर सिंह के बारे में आप जानते हैं प्यारे विद्यार्थियों। इसके अलावा आर्य सिंह और है सुरताना देव। सुरताना जो देव था प्यारे विद्यार्थियों यही हमीरदेव चौहान का भाई हुआ करता था। देखिएगा जेतर सिंह को लेकर मैं बात करूं तो जेतर सिंह के 3 बेटे हुआ करते थे। एक का नाम वीरम देव था, दूसरे का नाम सुरताना देव था, तीसरे का नाम था हमीर देव। ये तीनों जो बेटे थे प्यारे विद्यार्थियों वो किसके बेटे थे? ये जेतर सिंह के बेटे हुआ करते थे। इसके अलावा अरे प्यारे विद्यार्थियों अभी तक अंतिम क्वेश्चन बचा हुआ है हमारे सामने, जो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा चित्तौड़ का रतन सिंह किस वंश का शासक था? सबको पता है प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी आंसर देंगे ये मेरा विश्वास बोलता है प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा इसमें ए ऑप्शन है गुइल वंश, और बी ऑप्शन है सिसोदिया वंश, सी ऑप्शन है प्रतिहार वंश, और डी ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों वह है चौहान वंश। तो देखिएगा हाँ आंसर दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों। हाँ बिल्कुल गुइल वंश है, बिल्कुल बिल्कुल गुइल वंश है। हाँ बिल्कुल राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों, सभी का राइट आंसर है। गुइल वंश का अंतिम शासक सबको पता है, जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था उस समय गुइल वंश का जो शासक था वो सभी जानते हैं प्यारे विद्यार्थियों। हाँ तो देखिएगा इसमें जो राइट आंसर है वह है गुइल वंश का जो शासक था ना प्यारे विद्यार्थियों, वो राव रतन सिंह किस वंश का शासक था? गुइल वंश का शासक हुआ करता था। हाँ देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों गोइल वंश का जो शासक है अबंटी धाकड़
और सुनाओ सर जी। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थी, बिल्कुल ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आज आर्ट एंड कल्चर की जो क्लास लेंगे वो आज 7:30 बजे आर्ट एंड कल्चर की क्लास होगी, और वह क्लास लेंगे हमारे आदरणीय मुरली सर। देखिएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं अंतिम शासक को लेकर मैं बात कर रहा था। गोइल वंश का जो अंतिम शासक था, महाराणा भूपाल सिंह हुआ करता था। हेलो सर जी। पूजा। हाँ, पूजा की ओर से बिल्कुल। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिएगा। तो ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, हमारी जो अंतिम क्लास होगी वह आदरणीय मुरली सर की होगी, जो 7:30 बजे होगी। और सभी से मैं गुजारिश करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों की कृष्णा क्लासेज यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।